Hello everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 11th computer science book code 083 students continue कर रहे हैं चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल के नेक्स्ट टॉपिक रिपीटेशन को. यस डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपीटेशन, जो अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है. यस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं तो वहां पर इस रिपीटेशन को यूज किया जाता है. मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें आपको टास्क को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, वहां हम इन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो कोड्स होते हैं उसको तीन तरीके से लिख सकते हो. वन इज सिक्वेंशियल आप कोड कर सकते हो, सिक्वेंशियली कोडिंग कर सकते हो. एंड अदर इज सिलेक्शन. तो सिलेक्शन में हमने डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, एलिफ के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, है ना. तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इन पे काम किया जाता है, इनको प्रैक्टिकली हमने समझ लिया. इसके प्रोग्राम के साथ में हमने इसे डिस्कस किया था. आज के सेशन में रिपीटेशन के बारे में जानेंगे कि रिपीटेशन की जरूरत क्यों होती है और प्रोग्रामिंग के टाइम पर इसको किस तरीके से यूज करते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स रिपीटेशन में यूज किए जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. अब रिपीटेशन की जब बात आती है तो एक्चुअल में रिपीटेशन होता क्या है. जब किसी भी टास्क को रिपीट किया जाता है, मतलब वो अगेन एंड अगेन उस टास्क को यदि आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसे हम रिपीटेशन कहते हैं. अब वो टास्क कुछ भी हो सकती है, जैसे हर महीने आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी महीने आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करते हो. एवरी मंथ आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, एवरी मंथ आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है घर का. यदि आप रेंट से रहते हो तो एवरी मंथ आपको रेंट पे करना है. तो ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हर मंथ आप रिपीट करते हो. Okay, so often we repeat a task, for example payment of electricity bill which is done every month, है ना. तो इसे हम कहते हैं रिपीटेशन. सिमिलरली तो यहाँ आप देख रहे हो कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बताया जा रहा है. दिस फिगर शोज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दैट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस, है ना. ये जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें 4 स्टेजेस के बारे में बताया गया है कि कैसे किसी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस पर डिपेंड करती है. और ये 4 स्टेजेस अपने आप में ही रिपीट होती है. क्या ये जो 4 स्टेजेस यहाँ पे लिखी हुई है ये अपने आप में रिपीट होती है. क्या स्टेजेस हैं? फर्स्ट, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि अ बटरफ्लाई लेज एग्स. बटरफ्लाई ने इस तरीके से एग्स दिए. अब ये जो एग्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कैटरपिलर में. ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? कैटरपिलर फॉर्म हो रहा है एग्स से. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड स्टेप इज फॉर्म अ कैटरपिलर. और जैसे ही कैटरपिलर बनता है तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसे क्या कहते हो आप? प्यूपा. अंडरस्टैंड. तो प्यूपा से फिर क्या जनरेट होता है? यदि हम देखें तो प्यूपा से कुछ टाइम के बाद में एक मैच्योर बटरफ्लाई क्रिएट हो जाती है. तो अब यहाँ पे आप देखो तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ना ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टास्क रिपीट हो रही है वो ये 4 स्टेजेस रिपीट हो रही है कि अ बटरफ्लाई लेज एग्स, turns into caterpillar, becomes a pupa and finally matures a butterfly. बस इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलेगी. तो द साइकिल स्टार्ट्स अगेन विद लेइंग ऑफ एग्स बाय द बटरफ्लाई. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिपीटेशन का क्या मतलब है, एक्चुअल में समझ में आ रहा है ना. हमारी रियल लाइफ में भी रिपीटेशन बहुत सी बार होता है. फिर चाहे वो आपको सुबह उठकर एवरीडे स्कूल ही क्यों ना जाना हो, हर दिन आप सुबह उठते हो, रेडी होते हो, स्कूल जाते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, पढ़ाई करते हो, फिर घर आ जाते हो, कोचिंग जाते हो, फिर दूसरे दिन स्कूल जाते हो. एक्सेप्ट संडे और हॉलीडेज आप अपना रूटीन जो है वो रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे होते हो. बट प्रोग्रामिंग में क्या मैम, प्रोग्रामिंग में कैसे इसका यूज करना है? तो ध्यान से समझना. द काइंड ऑफ रिपीटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द आइटरेशन. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि रिपीटेशन का एक और नाम होता है आइटरेशन. अब रिपीटेशन होता क्या है प्रोग्रामिंग में? क्या बोलोगे आप? रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट. यदि मैं बात करूं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन जो है वो किसकी मदद से पॉसिबल होता है? लूपिंग कंस्ट्रक्ट की मदद से. मतलब प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन के लिए हम यूज करते हैं कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स का. अब वो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते क्या है अभी आगे समझेंगे. अंडरस्टैंड. फिलहाल ये जो 2 लाइन मैंने यहाँ हाईलाइट की इसको अंडरलाइन कर लो, आप भी हाईलाइट कर लो. ये एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में, डेफिनेशन में आपसे पूछते हैं कि रिपीटेशन को आइटरेशन भी कहते हैं. रिपीटेशन में उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रिपीट करते हैं प्रोग्राम में जो बेसिकली लूप्स में यूज किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. 5 नेचुरल नंबर आपको प्रिंट करवाने. तो 5 नेचुरल नंबर कुछ इस तरीके से हो गए 1 2 3 4 5. पहले 5 नेचुरल नंबर. अब प्रिंट करवाना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई प्रिंट तो करवाना है मैम, करवा लो प्रिंट 1 2 3 4 5. अब क्योंकि बहुत स्मॉल से नंबर्स थे यहाँ पे 5 नंबर्स प्रिंट करवाने थे तो 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख लिया.
बट वॉट अबाउट यदि आपको वी शुड वी डू इफ वी आर आस्क्ड टू प्रिंट द फर्स्ट 100,000 नेचुरल नंबर्स, मतलब यदि आपको पहले 1 लाख नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने होंगे तो क्या करोगे? तो क्या 1 लाख टाइम आप ये प्रिंट स्टेटमेंट चलाओगे? जल्दी बताओ, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखते लिखते थक नहीं जाओगे? 100,000 टाइम आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, गलती हो सकती है, टेडियस जॉब होगा, थक जाओगे, बोर हो जाओगे लिख लिख कर। तो इसकी जगह पर क्या करेंगे मैम, इस रिपीटेटिव टास्क को हम क्यों ना लूप्स की मदद से करें, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, इस तरीके की सिचुएशन में हमें जरूरत होती है कि हम लूप्स का यूज करें। समझ में आई बात? तो लूप्स का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा जो बेसिकली 100,000 टाइम्स तक रन होगा। अंडरस्टैंड? आपको इतनी बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा। तो देखो वही लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड वी डू if we are asked to print the first 100,000 natural number. So writing 100,000 print statements would not be the efficient solution. It would be tedious and not for the best way to do task. So writing a problem having a loop or repetition is better solution. Right? तो यहाँ पे solution क्या होगा? Solution ये होगा कि आप यहाँ पे loop का यूज करो, है ना। loop में हम क्या करते हैं, बेसिकली loop में हम एक ऐसा लॉजिक का यूज करते हैं, loop में हम इस तरीके से एक वेरिएबल का यूज करेंगे जो इतनी बार चलेगा, इतनी बार उसकी वैल्यूज प्रिंट होगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो उसका कोड आपको कैसे करना होगा, तो उसके कुछ स्टेप्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहली स्टेप दी हुई है कि आप एक वेरिएबल लो, सपोज उसका नाम आपने काउंट दे दिया एंड सेट इट्स वैल्यू टू 1, क्योंकि 1 से आपको नंबर प्रिंट करवाना है तो आपने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 सेट कर दी। अब उस वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट करवाओ। उस वेरिएबल की वैल्यू अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम 1 ही प्रिंट होगी क्योंकि हमने 1 असाइन किया है। अब आप इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाओ, 1 से +1 से इंक्रीमेंट करवाओ। क्यों? क्योंकि देखो जब नेचुरल नंबर प्रिंट करवाते हो, जैसे मैंने 1 प्रिंट करवाया, दूसरा नंबर कब आता है, जब इसमें +1 करते हो तब 2 जनरेट होता है ना। इसी तरीके से 2 में +1 करोगे तो 3 आएगा, 3 में +1 करोगे तो 4 आएगा, 4 में +1 करोगे तो 5 आएगा, 5 में +1 करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आप लेने वाले हो, सपोज मैंने क्या लिया, सपोज मैंने यहाँ पर एक काउंट नाम से वेरिएबल लिया और काउंट नाम के वेरिएबल में हमने 1 असाइन कर दिया। अब ये काउंट वाला जो वेरिएबल है ये अपने आप को +1 करता जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होती चली जाएगी। अंडरस्टैंड? अब ये कब तक प्रिंट होगी मैम, तो पहले तो आपको एक वेरिएबल लेना है जिसको 1 से असाइन करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, प्रिंट करवाने के बाद में इसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। लेकिन कब तक इंक्रीमेंट होगा, कब तक वैल्यू प्रिंट होगी, जब तक आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी होगी जिससे कि ये लूप चलना बंद हो, क्योंकि जो लूप स्टार्ट होगा एक बार 1 से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, +1 होता चला जाएगा और वो चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो आपको इसको इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचाना है, आपको इसको स्टॉप करना है इस लूप को। जो 1 से शुरू होगा +1 होता हुआ जब ये लूप पहुंचेगा एंड तक, तो वो एंड वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी होगी। इसके लिए हम यह कंडीशन देंगे, काउंट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 100,000। तो जब आपने एक कंडीशन दे दी कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 100,000 नहीं होगी, तब तक ये लूप कंटिन्यूअसली चलेगा और इतनी बार वो नंबर्स प्रिंट होंगे। अंडरस्टैंड? जैसे ही 100,000 से ज्यादा वैल्यू हुई तो लूप चलना बंद हो जाएगा। सो दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ लूप। ये जो कंडीशन है ये लूप का टर्मिनेशन पॉइंट कहलाता है। सो लूपिंग कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम रिपीटेटिवली बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ये लाइन भी ध्यान रखना कि एक कंडीशन के बेसिस पर हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का यूज करते हैं, जिसमें आप एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हो। वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप चलना बंद हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है बेसिकली लूप्स का कॉन्सेप्ट। सो द स्टेटमेंट इन अ लूप आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन एज सो लॉन्ग एज पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू। दिस कंडीशन इज चेक्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड लूप कंट्रोल वेरिएबल। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स। अंडरस्टैंड? जो लाइन मैंने अभी बताई, जैसे ही कंडीशन यहां पर फॉल्स हुई, मतलब कि जो काउंट की वैल्यू है वो 100,000 से बड़ी हुई, तो लूप आपका चलना बंद हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाने वाली है। तो कंडीशन विल बी फॉल्स देन द लूप टर्मिनेट्स। इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर टू इंश्योर दैट, और ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन इवेंचुअली डज बिकम फॉल्स सो दैट देयर इज एन एग्जिट कंडीशन, इट डज नॉट बिकम एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप में ना जाकर एक कंडीशन पर आकर बकायदा एंड हो जाए। सो इफ वी डिड नॉट सेट द कंडीशन काउंट लेस देन 1 लाख और 100,000, सो प्रोग्राम विल नेवर स्टॉप।
यदि आप यहाँ पे आप ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते तो ये +1 चलता जाता और इन्फिनिटी तक चलता जाता। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको स्टॉप किया एक कंडीशन देकर। सो देयर आर 2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपको 2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज करना है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके बिना आप प्रोग्रामिंग में कोई भी रिपीटेशन का कोड नहीं कर सकते हो। नॉट ओनली सिर्फ पाइथन, बल्कि C++, जावा या किसी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, वहां पर जैसे इफ एल्स यूज होते हैं वैसे ही आप इन लूप्स का भी यूज करते हो। तो जब रिपीटेशन की बात आती है तो हम इन दोनों लूप के अंदर ही कोड लिखते हैं। ठीक है, अब बात कर ले फॉर लूप की। तो फॉर लूप का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। फॉर लूप, द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस। तो यहां हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे देते हैं कि जो भी वैल्यूज रिपीट होगी उस रेंज के अंदर ही रिपीट होगी। एक सीक्वेंस दे देते हैं कि सीक्वेंस के अंदर ही वैल्यू प्रिंट होना है। ओके, सो द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स इन अ रेंज। दिस वैल्यू कैन बी आइदर न्यूमेरिक और एज वेल see in later chapters they can be elements of data type like string, list and tuple। तो ये वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है और ये वैल्यू स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल टाइप की भी हो सकती है, जो आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इतना अच्छे से समझ में आया। ये फर्स्ट पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ये बेसिकली आपको फॉर लूप का काम बता रहा है कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप में हम बेसिकली क्या काम करते हैं, आइटम्स को स्पेसिफाई करते हैं रेंज में, और वो रेंज में कुछ सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज प्रिंट होती जाती है। वो रेंज में जो वैल्यूज है वो न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट में भी हो सकती है। स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो विद एवरी आइटरेशन ऑफ लूप द कंट्रोल वेरिएबल चेक्स वेदर ईच ऑफ द वैल्यूज इन द रेंज हैव बीन ट्रैवर्स्ड और नॉट। हर बार एक एक आइटरेशन में जो कंट्रोल वेरिएबल होगा, जैसे अभी काउंट वेरिएबल था, वो चेक होगी वैल्यू कि वैल्यू उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, रेंज के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो ही लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। सो व्हेन ऑल द आइटम्स आर इन द रेंज आर एग्जॉस्टेड, द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड, the control is then transferred to the statement immediately following the for loop. While using for loop, it is known in advance the number of times the loop will executed. A flowchart depicting the execution of a for loop is given in this figure। मतलब आप यहाँ पे इसका flowchart समझ सकते हो। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको flowchart से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से समझना है इस flowchart में क्या बताया है। स्टार्ट किया हमने और यहाँ हमने इनिशियली जो है स्टेटमेंट स्पेसिफाई किए। अब सपोज कि हमने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया काउंट इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड, कंडीशन चेक करवा रहे हैं क्या कि काउंट की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 चलना चाहिए। सिंपल हमने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया। अब ये वैल्यू जब 5 से छोटी हो गया, अभी तो 1 दिया है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन क्या हो रही है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। मैम कंडीशन तो ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। क्या होगी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो अब लूप में जो भी लिखा होगा ना, यहाँ पे जो भी लिखा होगा लूप के अंदर, यहाँ से आपका लूप स्टार्ट हुआ है फॉर लूप, तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आपकी 1 प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, 3, 4 और 5 भी प्रिंट हो जाएगी, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 दिया। जैसे ही वैल्यू यहाँ पे हो गई 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन अब आपकी हो जाएगी फॉल्स। क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लूप से बाहर आ जाओगे, जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देन स्टॉप। तो होपफुली अच्छे से समझ में आया कि लूप कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा। अब ये कैसे, यहाँ देखो फॉर लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंटेक्स। फॉर लिखना है, फॉर लिखने के बाद में वो वेरिएबल, काउंट वेरिएबल, जो भी आप I, A, B, C, D जो वेरिएबल का नाम लेते हो वो लिखना। इन सीक्वेंस में रेंज में वैल्यू जब तक रहेगी तब तक लूप चलेगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस और रेंज स्पेसिफाई करनी है। जो भी स्टेटमेंट लूप में लिखोगे वो यहाँ जाएंगे, कॉलन से एंड करना। यहाँ पे इंडेंटेशन आपको देना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप फॉर लूप में काम कर रहे हो। एक प्रोग्राम देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। प्रिंट द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग पाइथन यूजिंग फॉर लूप। पाइथन वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट करवाना है आपको। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर लेटर इन पाइथन, लेटर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें पाइथन को असाइन कर दिया। ठीक है, अभी जो पाइथन स्ट्रिंग है उसके एक एक लेटर को आप प्रिंट करवा रहे, तो आपने प्रिंट करवाया, तो पहले P प्रिंट हुआ, फिर Y प्रिंट हुआ, फिर T प्रिंट हुआ, HON। ये सीक्वेंस में जितने लेटर्स लिखे हुए वो सारे लेटर्स यहाँ पे 1 by 1 प्रिंट हो गए। सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ
फॉर लूप। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखो फॉर लूप का एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर काउंट नाम से हमने क्या करा है, एक लिस्ट बना ली जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 5 नंबर दिए हुए हैं। ये लिस्ट है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर काउंट नाम से क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपने 5 नंबर असाइन कर दिए एक साथ। ठीक है, तो लिस्ट में आप क्या करते हो, 5 से ज्यादा नंबर्स को एक साथ असाइन कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही वेरिएबल में। अब आपने एक वेरिएबल ले लिया काउंटर, जो कि काउंट तक चलेगा, काउंट में जितनी वैल्यूज है उन सबको प्रिंट करेगा और प्रिंट करवा लिया नंबर। सारे नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंट इवन नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से इवन नंबर बना प्रिंट करवाना है, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10, यही इवन नंबर्स होगा। तो इवन नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए क्या करोगे, इवन नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए हम लूप चलाएंगे यहाँ पर, फॉर लूप। एक नंबर लिया जो कि नंबर्स वाले लिस्ट में से नंबर्स को एक्सेस करेगा। अब कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब वो डिवाइड होके रिमाइंडर 0 रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। तो जो भी नंबर लिस्ट से आप लोगे, यदि उस नंबर का डिवीजन होके रिमाइंडर यदि 0 के बराबर निकलता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर क्या, और 2। तो 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। तो उसके बाद इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप में प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन नंबर, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नॉट इवन नंबर। वो आपको इफ के बाद लिखना होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब तक चलेगी, तो यहाँ पर ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एक्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ देखो 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर, 8 इज इवन नंबर एंड 10 इज इवन नंबर। अच्छे से समझ में आया। इन कोड्स को मैं आपको रन करके दिखाती हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग में। ओके, सो आ चुके हैं हम यहाँ पर पाइथन आइडियली शेल पर। फाइल में आती हूँ और मैं यहाँ एक नई फाइल क्रिएट कर लेती हूँ एंड होपफुली अब इस फाइल में आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, है ना। अब देखो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना। फॉर लूप लगाया और फॉर लूप स्टार्ट करके आपको यहाँ पे लिखना है क्या, एक वेरिएबल ले लो। सपोज आपने ले लिया वेरिएबल लेटर, ओके। और इन इसमें जो वैल्यूज आप लेने वाले हो वो कैपिटल पाइथन वर्ड का हम यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉलन के साथ में इसको एंड करना। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पर ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मतलब इतना स्पेस ऑटोमेटिकली छूट चुका है। तो ये जो स्पेस यहाँ छूटा है ये किसको डिनोट कर रहा है, इंडेंटेशन को। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं लेटर की वैल्यू को, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, पाइथन केस सेंसिटिव है जैसे मैंने बताया। तो भाई लेटर वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस को सेव कर लेते हैं फाइल को। .py एक्सटेंशन से फाइल को सेव करना है। तो सपोज मैं यहाँ इसको सेव कर लेती हूँ for.py के नाम से ही, ओके, डेस्कटॉप पर। नाउ फाइल को कर लेते हैं रन। रन पे आ जाओ, रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। तो आप देखो यहाँ पर आपको पाइथन के सारे लेटर्स 1 by 1 लिखे हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो फाइल हमने यहाँ पर अभी बनाई, इस फाइल में हमने कोड किया था कि लेटर नाम के वेरिएबल में ये स्ट्रिंग आपने दी हुई है पाइथन। अब ये जो लेटर नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पे 1 by 1 प्रिंट होगा। तो पहले P प्रिंट होगा, फिर Y प्रिंट होगा, फिर T प्रिंट होगा, 1 by 1 एक लेटर प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आया। सो इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं एक सीक्वेंस में। तो हमने यहाँ पर n इज इक्वल्स टू एक लिस्ट बना ली जिसमें कुछ नंबर्स को असाइन कर दिया। लाइक इस तरीके से आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स को असाइन किया हुआ है ना। और मैंने यहाँ पे कर दिया है इस ब्रैकेट को क्लोज, एंटर प्रेस करती हूँ। तो आप देखो अब हम लगाते हैं फॉर लूप और एक काउंट वेरिएबल लेते हैं जो इनको काउंट करेगा। ये जितने नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनको 1 by 1 प्रिंट करवाने में हेल्प करेगा। इन n कॉलन लगाना है। अब देखो आप इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग ये स्पेस ऑटोमेटिकली लीव हो गई और कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो प्रिंट लिख लेते हैं यहाँ पे और प्रिंट करवा लेते हैं काउंट की वैल्यू। सो अब यहाँ पे काउंट क्या होगा, काउंट वेरिएबल में n की एक एक वैल्यू आएगी। पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40, देन 50। तो n में ये 5 एलिमेंट है। तो ये जो लूप है बस ये 5 बार ही चलेगा। इस काउंट के अंदर ये 5 ही वैल्यूज आने वाली है। कंट्रोल एस से फाइल को सेव करते हैं और रन मॉड्यूल में आके रन करते हैं। तो दोनों प्रोग्राम रन होंगे, ध्यान रखना यहाँ पर आपके दोनों प्रोग्राम रन होने वाले हैं, मतलब कि ये भी रन होगा और ये भी रन होगा। अंडरस्टैंड। चलिए तो रन कर ले। रन में आके रन मॉड्यूल पे आते हैं। सो एज यू सी पाइथन की भी
लेटर्स आपको प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 भी आपको विजिबल हो रहा है। ओके, चाहो तो आप यहाँ से इस कोड को डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि अब तो आपको इस चीज़ समझ में आ ही गई है। तो कंट्रोल एस से फाइल को सेव करके F5 से रन करोगे तो अब आपको सिर्फ वही वैल्यूज दिखेगी, एज यू सी 10, 20, 30, 40 एंड 50। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है। सो अब देख लेते हैं कि आपको इवन नंबर यदि प्रिंट करवाना है तो क्या करोगे। सपोज यहीं से आपको इवन नंबर प्रिंट करवाना है ना, क्या करना है, हमें यहीं से इवन नंबर प्रिंट करवाना है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं एक इफ स्टेटमेंट। क्या लिख लेते हैं, इफ काउंट मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी है कि यदि काउंट मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, है ना। यहाँ पे प्रिंट हो जाए काउंट की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया है जो इन सभी वैल्यूज के लिए वर्क करेगा, 10, 20, 30, 40, 50। और उस फॉर लूप के अंदर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया है कि जो भी काउंट के अंदर वैल्यू आएगी, सपोज 10 आई तो 10 को 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आता है तो काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाए, और नहीं आता है तो नहीं प्रिंट हो। अब देखो यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, क्या है, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, तो सारी वैल्यूज आपको प्रिंट हो जाएगी क्योंकि सारे इवन नंबर्स हैं। कंट्रोल एस से इसको सेव करके F5 से रन करते हैं या रन मॉड्यूल पे आते हैं तो देखो आपको सारे नंबर्स वापस दिखेंगे, 10, 20, 30, 40। बट व्हाट अबाउट यदि मैं इस प्रोग्राम में नंबर्स को बदल देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया मैंने 3 और यहाँ कर दिया मैंने 5। ओके, अब देखो यहाँ पे 1, 3, 5 इनको डिवाइड करने पर नहीं आएगा, है ना, 0। तो आप देख लेते हैं क्या आंसर आपका सही आ रहा है। तो वापस रन कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, तो आप देखो आपके सामने आंसर सिर्फ 20 और 40 है। 1, 3, 5 हट चुका है बिकॉज वो इवन नंबर नहीं है। द आंसर इज 20 एंड 40 ओनली। अंडरस्टैंड दिस थिंग? अच्छे से समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। बट वॉट अबाउट यदि आपको कुछ 10,000, 100,000 या 1 लाख वैल्यूज को सॉल्व करवाना है तो क्या करोगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज करोगे एक फंक्शन का जिसका नाम है रेंज फंक्शन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज फंक्शन का क्या काम होता है। द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। रेंज फंक्शन को इस तरीके से यूज करते हो आप, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, कि रेंज मतलब जिस भी रेंज में आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले देते हो स्टार्ट वैल्यू, जो भी आपको स्टार्ट वैल्यू देनी है, फिर आप देते हो स्टॉप वैल्यू की लिस्ट की वैल्यू कहाँ स्टॉप होनी चाहिए और कितनी स्टेप से आगे बढ़ाना है, 1, 1 करके इंक्रीज करना है, 2, 2 करके इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज करना है। तो ये रेंज का सिंटेक्स होता है रेंज फंक्शन का, और ये सभी ऑप्शनल होता है। स्टार्ट स्टॉप मेंशन करना है तो आप करो, स्टेप ऑप्शनल है, बाकी स्टार्ट भी मेंशन कर सकते हो ओनली, है ना। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू विद इन द डिफरेंस ऑफ गिवन स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप क्लियर हुआ। We will learn about functions in the next chapter. Next chapter में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. But to begin with, simply remember that function takes parameters to work on start, stop and step. जैसे अब आपको 100 वैल्यूज प्रिंट करवानी है ना, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से स्पेसिफाई कर दोगे कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है। एक एक स्टेप से आगे बढ़ाना है तो वो एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब जो फंक्शन है आपका फॉर लूप जो है वो 1, 2, 3 अप टू 100 तक वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा, और एक एक स्टेप से इंक्रीमेंट करके। तो एक एक स्टेप से इंक्रीमेंट तो डिफॉल्ट होता है। यदि आप 2, 2 से इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो तो 1, 3, 5, 7 ऐसे 2, 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये स्टेप का मतलब कितने नंबर से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना चाहते हो, ये उस पैरामीटर को डिनोट करता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 इफ स्टेप इज नॉट स्पेसिफाइड। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीजेस बाय 1 इटरेशन। अंडरस्टैंड, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। यदि यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं लिखते हो तो वो एक एक से इंक्रीमेंट होता है डिफॉल्ट। ऑल पैरामीटर्स ऑफ द रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स। जितनी वैल्यूज यहाँ लिखने वाले हो रेंज फंक्शन में वो इंटीजर ही होगी। और स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो स्टेप पैरामीटर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब जरा इसके कुछ कोड है, यहाँ पे ध्यान से देखो। लिस्ट में रेंज यूज किया, रेंज ऑफ 10, तो 0 से लेकर आपको 9 तक के नंबर प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। लिस्ट में आपने यूज कर लिया रेंज 2,0, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलेगी। लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है, ध्यान रखना, लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है। मतलब कि यहाँ आपने 100 लिखा है तो ये 100 नहीं दिखेगा, आपको 99 तक की ही वैल्यूज दिखेंगी, और ये वैल्यू शुरू होगी 0 से। तो 0 से लेकर 99 तक आपको वैल्यूज दिखेंगी। तो लास्ट जो स्टॉप वैल्यू दूंगे उसमें एक नंबर एक्सक्लूड हो जाता है, लास्ट वाला। वाई इट इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि रेंज आपकी 1 से स्टार्ट नहीं होगी, ये 0 से
99 तक एक्चुअल में शो होगा नंबर। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आया। जैसे आप यहाँ भी एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है रेंज 2, 10, तो 2 से तो स्टार्ट हुआ लेकिन 9 तक गया। वहीं आपने स्टेप वैल्यू 5 दे दी तो 0 से 30 में 5 स्टेप के साथ में वैल्यूज आपको शो होंगी। तो 0, 5, 10, 15 इस तरीके से आपको वैल्यूज शो हो रही है। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ रहा है। वहीं यदि स्टेप वैल्यू माइनस में शो करते हो तो जैसे -1 लिखा है तो ये -1 के अकॉर्डिंग है कि स्टेप वैल्यू सेट हो जाएंगी। तो अब ये रेंज फंक्शन को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर लूप में कैसे यूज़ किया हुआ है यदि आप देखो तो यहाँ फॉर लूप में यूज़ किया हुआ है प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। तो हम यहाँ पे फॉर इन रेंज ऑफ 5 इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट कर दे नंबर इंटू 10। तो हम यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके, इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। सो वापस आ जाते हैं हम अपनी फाइल पर। ये पाइथन फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है और अब बहुत सिंपल सा कोड में यहाँ पे लिखती हूँ कि सपोज हमें नेचुरल नंबर ही प्रिंट करवाना है ना। तो नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने तो नेचुरल नंबर हम प्रिंट करवाते हैं फॉर काउंट इन। और अब आपको यहाँ पे यूज करना होगा रेंज, और रेंज में अब आप नेचुरल नंबर की वैल्यूज दे सकते हो कि आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है। तो आपको वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है 20 तक। अंडरस्टैंड, तो नेचुरल नंबर 1 by 1 आपको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे आपने रेंज स्पेसिफाई कर दिया और अब ये इफ यू हटा दो और ये जो कोड है, अब ये जो बेसिकली आपका कोड है ये हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यूज प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर को 1 से लेकर 20 तक में। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, F5 से रन करते हो या रन से कर लो, रन नो इशू। तो आप देखो यहाँ पर ये 1 से लेकर आपको 20 तक, मतलब 20 नहीं आएगा 19 तक वैल्यू आपको दिखेगी। ध्यान से देखना है ना, ये आपको 19 तक वैल्यू दिख गई। ठीक है, 1 से लेकर 19 तक, लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, सारे नेचुरल नंबर्स मिल गए। तो रेंज फंक्शन का काम समझ में आया। रेंज फंक्शन काम क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान से समझना है। एक चीज़ आपको बताती हूँ कि यहाँ बेसिकली जो एक काउंट फंक्शन है, ये काउंट की वैल्यू पहले हुई है 1 सेट, फिर काउंट की वैल्यू सेट हुई 2, 3, 4, 5, ये काउंट की वैल्यू 20 तक सेट होगी। रेंज मतलब 1 इज द स्टार्ट वैल्यू एंड 20 इज द एंड वैल्यू। 1 से लेकर 20 तक में नंबर प्रिंट होंगे लेकिन लास्ट वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। तो यहाँ पर 90 तक ही वैल्यूज प्रिंट हुई है और एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट ने सारी वैल्यूज को प्रिंट किया है। तो होपफुली आपको रेंज फंक्शन अच्छे से समझ में आया। रेंज को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। सो इन एग्जाम्पल्स को देखकर ज़्यादा डरना मत कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, ये लिस्ट क्या होता है। ये सभी आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, लिस्ट में, डिक्शनरीज, लिस्ट, स्ट्रिंग जब मैं पढ़ाऊंगी वहाँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने। फिलहाल आपको इनका लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया है। ये प्रोग्राम आप रन करके देखना तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। देखो इसका आउटपुट भी आप देख पा रहे हो 10, 20 आपको शो हो रहा है, 10, 20, 30, 40। अंडरस्टैंड। अब अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप के बारे में। आज हमने फॉर लूप डिटेल में समझ लिया है। होपफुली आपको अब कोई भी डाउट नहीं है, आराम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया है फ्लो चार्ट के साथ में। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज योर्स। एंड होपफुली आपको सारे प्रोग्राम्स जो मैंने अभी बताया अच्छे से समझ में आए। रन करके देखना प्रैक्टिकली, तभी आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएगी। अब फॉर लूप क्या होता है, क्या लिख कर आने वाले हो, किस तरीके से एग्जाम्पल शो करके आने वाले हो, रेंज फंक्शन क्या होता है, इनके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। मिलेंगे अगले सेशन में वाइल लूप के साथ में। यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से सेशन के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।